बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा भाई बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने लगे हैं और ये है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, दो दर्जी मसावातें जिनको हम उर्दू में कहते थे। और ये आपने शक्ल इसकी देखी होगी या आपने 10th क्लास में काफ़ी इसको किया है। चैप्टर नंबर 1 था 10th क्लास में, और लेकिन अब जाहिर है कि अब ज़रा यहाँ डिटेल्ड होगा। 10-11 एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर के अंदर, और अगेन इसको जो हल करने के तरीके होते हैं सॉल्व करने के, वो वही 3 मेथड हैं जो पहले भी आपने पढ़े हुए हैं। बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना के, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, मुरब्बा मुकम्मल करके, और फिर तीसरा वही कि फार्मूला लगाना, वो जो फार्मूला है इसका। तो बहरहाल वो हम देखते हैं कि किस किस तरह से सवाल हो सकते हैं। तो चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.1, और ये देखें ज़रा क्या उसने कहा हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो उसने कहा हुआ है कि आपने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के जरिए। कुछ सवाल हैं, 8-9 सवाल होंगे, वो सारे फैक्टराइजेशन से करने हैं, उसके बाद दूसरे मेथड हो जाएंगे। तो देखें पहला सवाल, अब फैक्टर बनाने किस तरह से हैं वो ज़रा आपने अगेन अपने आप को रिवाइज़ करवाना है कि वहाँ कैसे करते थे और यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। सो देखें 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। जाहिर है एक ये दो दर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्या करना होता था कि ये जो दरमियान वाला है इसका एक पेयर बनाना होता था, ऐसा पेयर कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, वो हमने यहाँ से देखना है। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1s are 3, वो आप लिख लेते हैं साइड पे, ठीक है। और फिर आपने ये जो मिडल वाला है इसका पेयर बनाना है इस तरह से कि इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 3 आ जाए, और प्लस करवाएं अगर ये प्लस है, और अगर माइनस का साइन कहीं हो तो माइनस करवाएं, तो वापस हम यहीं पे आ जाएं जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है। तो 3 और 1 देखें 4 हो जाते हैं, ठीक है। और 3 1 बार 3 वो भी ठीक हो जाता है। तो ये जो 4x है इसको हम 3x और 1x ये हम लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख लिया आगे से काम इजी होता है, क्योंकि अब देखें आपके पास 4 एलिमेंट हो जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, दो दो में से कॉमन लेना होता है। पहली 2 रकमों में से कॉमन लें, देखें क्या कॉमन आता है। 3 है दोनों के पास और x भी है दोनों के पास, तो 3x जो है वो कॉमन आ जाना चाहिए। तो यहाँ रह गया एक सिंगल x, और ये 3x चूंकि सारा चला गया है तो यहाँ 1 रह जाना चाहिए। यहाँ पे आएंगे तो देखें इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो फिर हम 1 लिखते हैं। 1 ज़रूर लिखना होता है, और जब 1 लिखेंगे तो अंदर वही चीज़ है। और देखें सवाल सही होने का आइडिया कहाँ से हो रहा होता है कि ये अमाउंट और ये अमाउंट ये दोनों सेम आ रही होती है, एग्जैक्ट सेम। समझें कि फिर सवाल सही हो रहा है। अगर सेम ना आए तो समझे सवाल में कहीं गड़बड़ हो रही है। तो ये दोनों सेम है, और जब ये सेम होते हैं तो अगले स्टेप में आप इसी को कॉमन निकाल देते हैं बाहर। x प्लस 1 को बाहर निकाल दें तो पीछे क्या रह जाएगा, 3x प्लस 1, वो आप इसको लिख दें। तो अब देखें 2 फैक्टर बन गए ना, ब्रैकेटों के अंदर 2 फैक्टर बन गए, और वो इक्वल टू 0। तो हमारी जो दो दर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 हो गई है, और वो 2 फैक्टर्स बन गए। अब दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग 0 के इक्वल रखें, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो 0 के इक्वल है। तो या ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रख लेंगे, और यहाँ से हम x का आंसर निकाल लेंगे। ये +1 है, उधर गया तो -1, ये +1 है, उधर गया -1, और 3 ने जाके उसे डिवाइड कराना है तो 1/3 हो जाएगा। तो फिर हमारा सोल्यूशन सेट क्या निकला, -1 एंड -1/3, वो आप नीचे ऐसे करके लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगेन 12 1s are 12, वो आपने साइड पे रख लेना है। 7 के हमने 2 पार्ट्स बनाने हैं, 2 हिस्से बनाने हैं। मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और ऐड करें तो वही 7 आ जाए, बिल्कुल ठीक है। 3 और 4 7 बन जाता है, 3 4s are 12 हो जाता है। तो 3 और 4 ओके है, ये बना लिया। कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, एक सिंगल x रह गया प्लस, और ये 3 रह गया। यहाँ से देखें 4 कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, तो 4 बाहर निकाल लें, x रह गया 4 3s are 12, तो यहाँ अंदर हमें 3 लगाना है। अब अगेन देखें ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो वो आप बाहर निकाल दें। तो
तो बाकी क्या रह जाएगी x प्लस 4 वो रह गया। दोनों 0 के इक्वल हैं तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लिया। +3 उधर गया -3, ये उधर गया -4, साइन चेंज हो जाता है। तो -3 एंड -4 ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। तो ये बड़े आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, आपके सामने है, बिल्कुल वैसे ही करना है। 9 5s are 45। अब 45 है और हमारे पास जो अंदर नंबर है वो 12 है। तो 12 को हम ये बना रहे हैं 15 और 3। 15 में से 3 निकाल दें तो 12 हो जाते हैं और 15 3 बार 45 45। तो ये ठीक बना है क्योंकि देखें, और मज़े की बात कि 15 के साथ माइनस, 3 के साथ प्लस, क्योंकि -15 जमा 3 करेंगे तो -12 होता है। कैलकुलेटर पे करके देखें, क्योंकि हमारी ओरिजिनल अमाउंट माइनस किया तो फिर बड़ी अमाउंट को आपको माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से ये छोटी निकलेगी तो वापस माइनस में आएगा आंसर। तो अब ये सही बन गया। बाकी तो काम इजी है, आपने कॉमन लेने हैं। तो इन दोनों में से देखें, 3 के टेबल में दोनों आते हैं और एक x भी कॉमन है। तो 3 3s are 9 और एक x निकल गया, एक रह गया। -3 5s are 15। सो ये 3x - 5 अंदर आ गया। यहाँ देखें अगेन कोई चीज़ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो आप +1 ले लें बाहर और अंदर वही सब कुछ लिख दें। ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसको कॉमन निकाल दें तो 3x + 1 रह गया बाकी। अब आगे वही करना है, दोनों को सेपरेटली अलग-अलग 0 के इक्वल रख लें। वो आपके सामने ये आ गया, ये भी अलग 0, ये भी अलग 0। उसी तरह स्टेप्स बनाए। -5 उधर गया प्लस का, 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, +1 है, -1, 3 जाके डिवाइड। तो ये दोनों हमारे आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी। 4 उसी तरह से करना है। x² - x = 2। अब =2 है तो 2 उस साइड पे पड़ा हुआ है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इधर 0 होता है, तो 2 को उठा के उधर ले जाएं उसी तरफ। तो 2 जो है वो इधर आ गया। डेफिनेटली इधर प्लस का है ना, तो इधर माइनस का होना चाहिए और पीछे 0 बन गया। अब ये प्रॉपर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें देखें अगेन 2 1s are 2, 2 होना चाहिए। और अब इससे वो बनाना है 2, तो 2 तो हमेशा बनता ही इन्हीं दो चीज़ों से है, 2 से और 1 से। 2 1s are 2। तो जो हम कम्बिनेशन बनाएंगे वो भी 2 और 1 का ही होगा, ठीक है। लेकिन आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि देखें यहाँ पे है -x, तो आपके पास जो 2x है ना, इसको नेगेटिव होना चाहिए था। आप देखें मैं करता हूँ, यहाँ माइनस करें, यहाँ प्लस करें, क्योंकि -2 में से +1 निकलेगा तो -1 आएगा ना। तो फिर अब ये सही है। अब इसको करें, अब ज़ाहिर है आगे से सारा चेंज होता जाएगा, तो वो मैं आपको कर देता हूँ। ओके, सो x इसमें से कॉमन निकल आया। अब डेफिनेटली यहाँ पे दरमियान में माइनस होना है। एक सिंगल x बाहर चला गया, एक x रह गया, इसका x चला गया, 2 रह गया। यहाँ पे प्लस है, पता नहीं ये मैंने कैसे किया है उस टाइम मुझे ध्यान नहीं होगा। हालांकि यहाँ प्लस है, मैं यहाँ माइनस लिख रहा हूँ। जब यहाँ प्लस है तो आप +1 ही कॉमन लेना चाहिए ना, ठीक है। तो x - 2, तो डेफिनेटली यहीं पे x - 2 रह जाना चाहिए उसको। ठीक हो गया। आप देखें फिर वही x - 2 x - 2, ये दोनों सेम है, तो उन दोनों को हमें कॉमन लेना चाहिए। x - 2 को बाहर निकाल देना चाहिए, तो पीछे क्या रह गया, x + 1। तो ये +1 जो है वो यहाँ पे होगा। अब अगेन सेपरेट कर दें दोनों को, ठीक है। ये -2 है हमारा, यहाँ पे यहाँ +1 है, तो -2 जब उधर जाएगा तो दूसरी तरफ +2 हो जाना है, और +1 ने उधर जाना है तो -1 हो जाना है। तो सोल्यूशन आ गया +2 -1। तो आंसर हम अपना चेंज कर लेंगे, +2 है -1 है। लो जी, हो गया। अगले पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब जाहिर है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा सीन को। देखें अब यहाँ है x × x + 7, 2x - 1 x + 4। प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, तो हमें इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चूंकि ब्रैकेट्स हैं तो मतलब यही है कि हमें मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, ज़रब देनी चाहिए। तो x से मल्टीप्लाई, x x का स्क्वायर, x 7 7x। इधर आ जाएं, 2x ने जाना है x के पास, 2x स्क्वायर, क्योंकि 2x हो जाएंगे ना, x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x जब 4 के पास जाएगा, 4 2s are 8 और साथ x भी है। -1 ने x के पास जाना है, -x, -1 4s are -4।
ठीक हो गया। अब सारी चीज़ें एक तरफ कर दें, ये सारी चारों को उठा के इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x लिख लिया, 2x स्क्वायर माइनस हो गया, 8 में से 1 निकालने 7 बचता है, 7x उस तरफ जाएगा तो -7x, -4 है +4 हो गया। अब देखें ये जो एक्स स्क्वायर है 1 है ना, 1x स्क्वायर, 1 में से -2 करें, कैलकुलेटर पे किया करें, कैलकुलेटर में आप ये लिखें 1 - 2, एक्स स्क्वायर को ना लिखें ना, वैसे आप लिखें 1 - 2 लिखें, वो आपको -1 दे देगा। ठीक है, जो चीज़ समझना है कैलकुलेटर से कर लिया करें। और ये +7 और -7 ये तो कट जाएगा ना, तो पीछे का रह गया +4। तो अब ये आसान हो गया क्योंकि एक टर्म तो कट गई उसकी। और इसमें आप ये थोड़ा सा चेंज करें, माइनस कॉमन लें इसमें से, अगर आप या ऐसे कह लें कि इनकी अलामतें चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस का है ना उसको कर दें प्लस का, ये प्लस का है उसको माइनस का कर दें। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा कि हमें अब ये नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब बने तो हम इसको एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो नेगेटिव वाले को लहदा 0, पॉजिटिव वाले को लहदा 0, बाकी आपको पता है -2 उधर जाके +2, ये उधर जाके -2, तो 2 एंड -2 ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। सही है, चलें जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ज़ाहिर है थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे सवाल। यहाँ ओवर है x ओवर x + 1, x + 1 ओवर x, चीज़ एक ही है बस उल्टा दिया उसने उसको, और इधर 5/2 है। तो चूंकि ओवर है बटे हैं तो और बीच में प्लस है तो हमें एलसीएम ज़वाफिकल वो लेना ही लेना है। तो एलसीएम में क्या होता है, ये जो x + 1 है और x है दोनों ने आना है नीचे, और बाकी क्या होता है क्रॉस होता है, इसका नीचे वाला इसके साथ, इसका नीचे वाला इसके साथ। जब इस x ने इस x के पास आना है x स्क्वायर, x + 1 वो भी उसका स्क्वायर, दोनों चीज़ें इकट्ठी होके इधर 5/2 वैसे ही। अब ये तो है x का स्क्वायर वो लिख लिया, यहाँ देखें x + 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है पहला फार्मूला a² b² 2ab, वो हमें लगाना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b 1 है हमारा, प्लस 2a एंड b, ठीक है x और 1। और ओवर में देखें तो आप मल्टीप्लाई करवा दें, x और x का स्क्वायर, x 1s are x, और इधर इक्वल टू 5/2। अब देखें ये दो हो जाएंगे ना x स्क्वायर, 1 एक इधर है 2x स्क्वायर, और ये 2 1s are 2 और x ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, 2x ये आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, नीचे फिर वैसे ही ये फिर वैसे ही। अब वही जो हम करते होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर आके इनसे मल्टीप्लाई और ये 5 इनसे मल्टीप्लाई, क्योंकि इन्होंने 5 के पास चले जाना है, इस 2 ने इधर चले जाना है, तो 2 से इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, और 5 के साथ ये मल्टीप्लाई, 5x स्क्वायर एंड 5x वो ये आ गया। अब सारी चीज़ें एक तरफ करें, इन दोनों को उठा के इधर ले आए, तो दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगी। सही है, अब करें इनको हल, 4 में से -5 करें -1, 4x में से -5 करें फिर -1, और 2 तो जो है बेचारा वैसे ही अकेला। और यहाँ फिर वही करें, साइन चेंज करवाएं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है ना वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो पीछे भी वो माइनस आया था तो हमने माइनस सबके साइन चेंज करा दिए थे, तो यहाँ पे भी यही करें, सबके साइन चेंज करा दें, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। सही है, साइन चेंज हो गए। अब बना लेते हैं फैक्टर, वही 2 1s are 2 होना है, और 2 कैसे बनता है, वो भी 2 1s are 2 से ही बनता है, तो इसके जो पेयर बनाना है वो भी 2 और 1 का ही बनाना है, और ये हमने सही बनाया क्योंकि प्लस का 1 है ना, तो आपको बड़े जो 2 है उसको प्लस का रखना है, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का ही 1 आएगा ना पीछे, तो ये हमने सही बनाया हुआ है। अब बाकी तो कॉमन लेना ही है, तो इन दोनों में से x कॉमन, ठीक है, बाकी क्या रह गया जी, एक सिंगल x रह गया, एक 2 रह गया क्योंकि x बाहर चला गया, इन दोनों में माइनस है तो माइनस को ज़रूर कॉमन लें, 1 भी ले लें साथ, तो बाकी ये x + 2 हो जाएगा, तो ये हो गया ना दोनों सेम x + 2, तो x + 2 कॉमन लें तो पीछे रह जाएगा x - 1, तो ये देखें x + 2 एंड x - 1 दोनों को अलग करें और बाकी आपको पता है, ठीक है जी, सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हमारे 6 सवाल हो गए। अब चलते हैं 7 वाले पे, चलें जी देखें ज़रा।
अब 7 भी आपके सामने ही है, नज़र आ रहा है कि ये ओवर है, एलसीएम होगा ही होगा, तो हमें एलसीएम पे जाना है। चलें जी शुरू करते हैं। x+1 x+2 दोनों डिफरेंट हैं, दोनों नीचे आ गए। फिर वही जैसे मैं कहता हूँ क्रॉस कर दें, x+2 ने 1 से मल्टीप्लाई होके इधर आना है, x+1 ने 2 से मल्टीप्लाई होके इधर आना है। तो 2 से ऐसा हो रहा है ना मल्टीप्लाई, 2 बाहर है और साथ ही है, और ये तो वैसे ही ठीक हो गया। अब इनको ज़रा खोल दें, मल्टीप्लाई करवाएं, x+2 ये 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2x 2 1 ज़ा 2, और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन ज़रूरत देनी पड़ेगी, नीचे भी x और x का स्क्वायर, x और 2 2x, 1 और x 1x, और 2 1 ज़ा 2 हो गया। ये फिर वैसे ही। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये x, हाँ ये 2x और ये 1x 3x हो गया, 2 और 2 4 हो गए, एक्स स्क्वायर ये आ गया, 2x और 1x 3x, और ये साथ 2, और ये साथ फिर वैसे ही। फिर अब चूंकि सिंप्लीफाई हो गए हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला x+5 इसके पास जाना है, वो देखें हमने लिखा है, और 7 के पास इस सारे ने चले जाना है, वो हमने लिख लिया है। यहाँ फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म और ये टर्म ब्रैकेट्स में है, आप मल्टीप्लाई करवा दें, वो हमने ये नीचे कराया, वही रूटीन है। x के साथ ये, x के साथ ये, वो दे दोनों आ जाते हैं, 5 के साथ ये, 5 के साथ ये, वो ये आ गया। 7 से इनको करा दें, वो ये आ जाएगा आपके पास, सही है। अब फिर वही बात, ये सारी चीज़ें उठ के उस साइड पे चली जाएंगी ताकि इधर 0 हो, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ना, ठीक है, तो ये सारी उधर चली जाएंगी। तो आगे देखें ज़रा, अब जाहिर है वैसे भी ये 4 और 15 19 हो जाएगा, ठीक है, ये 19x हो जाना है आगे जाके, और ये सारे उधर जाके माइनस हो जाएंगे। सो देखें ज़रा, ये देखें तो ये 19x हो गया ना, ये सारा वही है, ये सारा अब इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये मैंने ज़रा इस तरह से किया, 3x स्क्वायर है ना, उसके साथ ये इसने आना है, माइनस का हो जाना है। 19x इसके साथ इसने आना है, उसने भी माइनस हो जाना है। 20 है, 20 के साथ 14 ने आना है, तो ज़रा एक उसकी तरतीब लगा दी है मैंने। सो 3 में से 7 -4, 19 में से 21 2, 20 में से 14 6। ये काम कैलकुलेटर पे ऑलवेज किया करें, अपने ऊपर भरोसा ना किया करें, क्योंकि हमसे प्लस माइनस की गलती हो जाती है, ठीक है, तो कैलकुलेटर पर कर लिया करें। सो ये आ गया। अब अगेन देखें, एक तो माइनस आ रहा है, माइनस को कॉमन लें बाहर, और देखें तो 2 और कॉमन निकलता है 2, क्योंकि 2 से सब डिवाइड होते हैं, तो -2 कॉमन ले लें, ठीक है। तो -2 कॉमन लिया, एक तो साइन भी चेंज हो गए सबके, और 2 2s are 4, 2 1s are 2, एंड 2 3s are 6, सही है। और -2 ख़त्म हो जाना है क्योंकि इसने जाना है उधर 0 के पास, तो 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, 0 तो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है ना। तो ये तो गया, ये अंदर वाली चीज़, ये हमारी अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे, 2 3s are 6 होना है। अब 6 कैसे हो सकता है, वो ज़ाहिर है 3 2s are 6 ही होता है, लेकिन एक 3 प्लस का रख लें और 2 को माइनस का रख लें, क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो एक ही वापस बचता है, वो लिख लिया। अब बाकी काम वही है, कॉमन लेने वाला, इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से सिर्फ -1, ठीक है, वो आपको अब पता है, ये आपके सामने ही है, ये चीज़ें बन जाएंगी, ये लहदा 0 के इक्वल, ये ज़रा देख लें आप, बिल्कुल वही काम है, बच्चों वाला काम है, तो ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा जी, इसमें क्या करना है, अगेन आपको नज़र आ रहा है ओवर है, बटे बने हुए हैं, तो हमें एलसीएम ही लेना है। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये आनी है कि यहाँ हमारे पास नंबर्स नहीं है, ए और बी है, और ज़ाहिर एक्स तो होता ही है उसके अंदर, तो एलसीएम तो करना ही करना है। लेकिन यहाँ देखें, अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही एलसीएम करते हैं ना, तो उसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं बनती। ये मैंने करके देखा था, तो वो बड़ी अजीबोगरीब सी शक्ल बन जाती है, सिंप्लीफाई नहीं होता। तो उसके लिए फिर हमें एक ट्रिक यूज़ करनी है। अब वो ट्रिक है नीचे, तो मैंने उसको फिर दोबारा किया था, और वो ट्रिक इस तरह से होगी कि आप क्या करें, ये जो a वाली रकम है ना, a/ax-1, इसके साथ b को लें, ये इस साइड पे b पड़ा हुआ है, इसको उठा के इधर ले आए, तो इधर आके -b हो जाएगा। जब ये रकम लिखनी है, उसके साथ a को ले आए, a भी आके ज़ाहिर है माइनस का हो जाना है, और उस साइड पे 0। अब आप इन दोनों का अलहदा एलसीएम लें, इन दोनों का अलहदा एलसीएम लें। अब देखें, ज़ोआफिकल हम करने लगे हैं, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो यही आएगा एलसीएम, ठीक हो गया। जब सेम टर्म होती है तो ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाती है, माइनस, और चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, या 1 है, 1 लिख लें, तो जो फिर ये एलसीएम होता है वो इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -b लिख लिया, और ये जो एलसीएम वाली रकम है वो उसके साथ आ गई।
यही काम सारा इधर भी होना है। bx माइनस 1 नीचे, इसका ऊपर वाला b वैसे ही, माइनस a ये वाला, और ये जो नीचे वाली अमाउंट है इस a के साथ मल्टीप्लाई होनी है, ऐसे करके लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, माइनस b से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस a b x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, b वन जार b, ठीक है। यही चीज़ इधर इस भी करते हैं, a b x, ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस और a वन जार a। अब देखें ज़रा, दोनों को गौर करें कि ये जो ऊपर वाली टर्म है दोनों की सेम है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो फिर हम इस रकम को बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसको। तो जब ये कॉमन ले लेंगे तो पीछे रह जाना है 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 और 1 ओवर बी एक्स माइनस 1। अब देखें ज़रा आगे इसकी शेप क्या बनती है, ये देखें, हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, तो बाकी क्या रह गया 1 ओवर ये और 1 ओवर ये। अब इसका फिर एलसीएम करें, ठीक है, क्योंकि अब इसका एलसीएम इजी है, क्योंकि छोटी रकमें हो गई हैं, 1 1 हो गया ऊपर, तो ये दोनों आए नीचे, और वही जो मैं कहता हूँ क्रॉस, ये अमाउंट इसके साथ ये आ गई, ये अमाउंट इसके साथ ये आ गई, 1 है ना, 1 से तो वही आता है, तो ऊपर ऐसे ही आ जाएंगे। अब और इसको हल करें तो ये देखें, ए एक्स और बी एक्स आगे और माइनस 1 और माइनस 1 मिलके माइनस 2 हो जाएगा। अब देखें ये चीज़ ओवर में है, ओवर वाली को उधर उस साइड पे 0 है ना, इस साइड पे आपको 0 लिखना है, ये ऐसे ज़रा कर लें, इक्वल टू 0 है, तो ये चूँकि ओवर है ना, ओवर को उधर ले जाके ख़त्म करा दें। वैसे तो नॉर्मली एक्स वेरिएबल्स ऐसे ख़त्म नहीं होते, वो बड़े लेवल में बड़ी क्लासों में जाके ना ये चीज़ ऐसे ख़त्म नहीं होती, लेकिन अभी हम कर सकते हैं, इन दोनों को उधर ले जाएं, 0 के साथ ख़त्म करा दें। अब आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, तो वो देखें ये दोनों रह गई हैं, और उन दोनों को ज़ाहिर है अलग-अलग 0 के इक्वल रख सकते हैं, जैसे हम बनाते होते हैं। तो ये अलहदा 0 के इक्वल, ये वाली अमाउंट जो ये बनी है वो अलहदा 0 के इक्वल। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो ये वाली अमाउंट है ना x वाली, तो a प्लस बी को उठाएं उधर ले जाएं, यहाँ चूँकि ये वाली अमाउंट नेगेटिव है तो कॉमन सेंस ये कहती है कि आप इस वाली को उठा के इधर ले जाएं, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, सही है, तो इधर आके प्लस हो गई है। तो अब चूंकि x अकेला करना है, ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जाके अब डिवाइड करा देगा, तो आपके पास आंसर बन गया a प्लस बी ओवर ए बी। यही चीज़ यहाँ पे करनी है, x अकेला करना है। अब देखें x इन दोनों के पास है, ax और b, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लें, या पहले -2 को ले जाएं उस साइड पे, +2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाल लें, a प्लस बी रह गया, और a प्लस बी इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर उनके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये दोनों आंसर्स हमें मिल गए, 2 ओवर a प्लस बी और एक ये जो हमने आंसर निकाला है, तो ये दोनों हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सही हो गया, आगे चले जी। लो जी, ये जो 8 सवाल थे ना, ये थे सारे फैक्टर वाले, फैक्टराइजेशन से करने वाले। अब आ गए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, मुरब्बा मुकम्मल करना, ठीक है, उर्दू में हम ऐसे कहते हैं। अब वो किस तरह से होगा, ये इजी है, मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है, बड़े आराम से होगा। ये देखें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने यहाँ ये करना है, ट्रिक क्या यूज़ करनी है कि जो कांस्टेंट टर्म होगी ना उसको हमेशा दूसरी तरफ ले जाया करें। -899 है, उसको उधर ले गए हैं, ज़ाहिर प्लस की हो गई। अब आप देखें कि इस तरफ आप मुरब्बा मुकम्मल करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। अब ये देखें, ये a का स्क्वायर, ये स्क्वायर बन रहा है ना x का स्क्वायर, और आपको पता है, मैं यहाँ लिख के देता हूँ ज़रा, ऐसे होता है फार्मूला, a स्क्वायर, अब ये चूँकि माइनस का तो मैं माइनस का बनाता हूँ, -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो -2ab, इसलिए कि यहाँ माइनस का बन रहा है। तो ये देखें, ये चीज़ a का स्क्वायर -2 और ये a है, तो फिर b क्या होगी साथ 1, ठीक है। तो आप अगर 1 साथ लगा लें, ये देखें, ये मैंने नीचे किया है, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ अगर हम 1 लिख लेंगे ना, तो अब देखिएगा जरा, ये a स्क्वायर है, ये 1 जो है 1 का स्क्वायर बना सकते हैं ना, आप ऐसे करके लिख सकते हैं उसको, तो 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab, क्योंकि यहाँ अगर 1 लिख भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, तो इसलिए 1 इधर भी लिख लिया, 1 उधर भी लिख लिया,
सही है, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। तो उस 1 के लिखने से क्या होगा कि ये आपके पास फार्मूला बन गया। तो किसका फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये a है, ये b है, और चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो माइनस का फार्मूला, तो a माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर आ जाएं तो ये बड़ा आसान है, 900 हो गया। 900 कैलकुलेटर पे देखें किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। आप इसका अंडर रूट लेके देखें, आपको 30 मिल जाएगा। तो आप यहाँ 30 लगा लें, 30 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जजर लेने से। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, बाकी रह जाएगा x माइनस 1। ये 30 है तो 30 को प्लस माइनस, जब भी ऐसे स्क्वायर रूट लेते हैं तो जब आंसर आता है उसको प्लस में और माइनस में लिखते हैं, क्योंकि उसके 2 आंसर बनने होते हैं। तो प्लस माइनस लिख लें। अब जाहिर है जब प्लस माइनस है तो 2 सवाल बन जाएंगे ना, एक प्लस वाला 30 और एक माइनस वाला 30। x माइनस 1 इज इक्वल टू 30, माइनस 1 ने उधर जाना है तो प्लस होना है, 30 और 1 31 हो जाएगा। माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस का माइनस 30 प्लस 1 माइनस 29। तो ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट बन जाएंगे। अब ये प्रोसेस जो है ना, इसको ज़रा समझ लें, ये हर सवाल में अप्लाई होना है। 2-3 सवाल करेंगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे होता जा रहा है सवाल। ये देखें ज़रा 10 वाला। ओके, सो यहाँ पे भी पहला स्टेप वही है, -1085 है, उसको दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस कर लें। अब ज़रा देखें, यहाँ गौर करें, ये a का स्क्वायर प्लस 2 तो फार्मूले का होता है ना, ये 4 है तो 2 फार्मूले का, साथ ये a टर्म है तो b टर्म भी 2 होगी, यानी कि 2 का स्क्वायर हमें दोनों तरफ ऐड करना है, यानी कि 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है। सो ये देखें, ये 4 इधर लिख लेंगे। ठीक हो गया। ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको ये ऐसे बना के दे देता हूँ। ऐसे होगा a का स्क्वायर और ये 4 है ना, तो वो 2 का स्क्वायर होता है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये बन रहा है। तो ये एग्जैक्ट यही चीज़ है जो मैंने ये बनाई है, क्योंकि 4x जो है वो ये बन जाता है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 ही होता है, तो ये स्क्वायर प्रॉपर बन जाता है। ठीक है, तो ये किसका फिर फार्मूला बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 है तो 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बहरहाल इधर भी 4 ऐड कर दिया, इधर भी 4 ऐड कर दिया, तो 4 ऐड करने से ये फार्मूला कंप्लीट हो गया और इधर ये प्लस हो गया 1089। सही है। अब फिर वही 1089 चेक करना पड़ेगा किसका स्क्वायर होता है, तो कैलकुलेटर में इसका अंडर रूट लेके देखें, वो 33 आता है, तो आप ये 33 का स्क्वायर लिख दें। अब फिर वही टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और फिर वही कि ये x प्लस 2 रह गया, इधर जब अंडर रूट उसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस लिख लेंगे। तो फिर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, प्लस 33 माइनस 33। तो बाकी आपको पता है, x को अकेला करें और आंसर दे दें। ठीक हो गया, ऐसे कर लेंगे। आगे चले जी, 11 वाला लो जी आपके सामने। तो अगेन वही स्टेप, पहले ले जाए उधर। ठीक है, अब यहाँ पे है 6, फार्मूले का 2 निकाल दें तो पीछे क्या बन जाता है, 2 3s are 6 होता है ना, तो बाकी बचता है 3। तो हमें 3 का स्क्वायर चाहिए ताकि फार्मूला कंप्लीट करें। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो इधर भी 9 ऐड कर लें, उधर भी 9 ऐड कर लें। तो 9 ऐड करने से अब ये 3 का स्क्वायर है ना, तो x और 3 उसका होल स्क्वायर बन गया। ये दोनों ऐड होके ये बन गए, इसका अंडर रूट लें वो 24 होता है, पता चल गया, टेकिंग स्क्वायर रूट एंड ब्ला ब्ला वो सारा जैसे वो पिछले में करते आ रहे हैं। प्लस माइनस लिख लिया, एक दफ़ा प्लस के साथ अलहदा हल कर लें, माइनस के साथ अलहदा हल कर लें। वही सिंपल से स्टेप हैं बच्चों वाले कि x को अकेला कर लेना है और सोल्यूशन सेट दे देना है। ठीक है जी, तो ये आपका 11 भी हो जाता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। आगे चले जी, 12 वाला बिल्कुल उसी पैटर्न पे, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमाएगा। अब ज़रा देख लेते हैं। पहले तो वही -648 को उधर ले जाएं, प्लस का हो गया। अब देखें, यहाँ फार्मूला कंप्लीट करना है। अब मैंने प्रॉपर लिखा है क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो गया। x का स्क्वायर है ना, तो उसको बनाएं, x का स्क्वायर -2 फार्मूले का लगाएं, इनटू फर्स्ट टर्म लगाएं, और आप देखें कि बाकी सेकंड टर्म क्या बनती है। ये अगर आप छोड़ दें फिलहाल, तो आपके पास एक्चुअल अमाउंट 3 है और आपने 2 ये लिखा है, तो वापस 3 पे कैसे पहुंचेंगे। ये 2 ख़त्म हो जाए और 3 आ जाए, ये 2 कैसे ख़त्म होगा, इसके ओवर में 2 आए, बटे में 2 आए, ओवर में 2, ये देखें, और 3 भी साथ लिखा हो, क्योंकि 2 2 कट जाए और वापस 3 आ जाए,
तो फिर हमें 3/2 जो है ये लगाना है, क्योंकि ये जो 3/2 है इसकी वजह से फार्मूला कंप्लीट होना है। क्योंकि देखें 2 अगर कट जाए तो फिर पीछे 3x ही रह जाता है ना, वही वाला। तो फिर जो हमारी बी टर्म है वो 3/2 है। तो फिर हमें इस 3/2 का इधर स्क्वायर ऐड करवाना है। इधर भी 3/2 का स्क्वायर लिख लिया, उस तरफ भी लिख लिया, और इधर जो है फार्मूला कंप्लीट हो गया ना। तो x माइनस, क्योंकि माइनस का फार्मूला है, x माइनस ये जो हमारी बी टर्म है उसका होल स्क्वायर। और इधर थोड़ा इसको फिर हल करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, वो लिख लें। इनका एलसीएम ले लें, और इसका एलसीएम के अलावा भी आपके कैलकुलेटर के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप कैलकुलेटर में 648 लिखें, प्लस लिखें, और आपके कैलकुलेटर में अगर आप साइड में कहीं देखें तो वो ओवर वाला ऑप्शन होता है, बटे वाला ऑप्शन होता है, वो दबा लें, ऊपर 9 लिख लें, नीचे 4 लिख लें, प्लस करें, आपको डायरेक्ट दे देगा ये। अगर नहीं होता ऐसे तो फिर आप एलसीएम पे जाएं। एलसीएम में कैसे करते हैं, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आता है उसमें 9 ऐड कर लें, वो ये आ जाएगा 2601। ठीक है, कैसे करना है, 4 के साथ ये मल्टीप्लाई प्लस 9, वो ये आ जाएगा, वरना कैलकुलेटर पे हो जाता है। तो बहरहाल ये आ गया। अब बाकी वही काम है, इस चीज़ का अंडर रूट लेके देखें कैलकुलेटर में, आपको पता चल जाएगा 51/2 है। तो 51/2 का स्क्वायर लिख लें, बाकी काम वही है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लिया तो इधर से अंडर ये स्क्वायर खत्म हो गया, और इधर जब खत्म होगा तो प्लस माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस लिखा तो 2 सवाल बन गए, एक दफ़ा प्लस वाला, एक दफ़ा माइनस वाला। और इसको फिर हल करना है, -3/2 इधर गया, प्लस का हो गया, -3 इधर गया तो ये भी प्लस का हो गया। एलसीएम लेने पड़ेंगे। ये एलसीएम भी आसान होते हैं, जब नीचे सेम टर्म हो ना तो ऊपर वालियों को हम ऐड कर लेते हैं। 51 और 3 54 को 2 पे ऐड डिवाइड कराएं 27। 51 में से 3, क्योंकि ये माइनस का है, -51 + 3 ये हो जाता है -48। 48 को 2 पे डिवाइड करें 24। तो ये 2 आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सही है, तो ये आपने आंसर ऐसे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे चलते हैं जी 13 वाले पे। बिल्कुल इसी तरह से ही होना है पिछले की तरह, लेकिन ज़रा देख लें, वही स्टेप्स हैं, इसको ले गए उधर। अब ज़रा यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया ना x, तो इसको स्क्वायर बना लें। -2 फार्मूले का ये ऑलवेज आना ही आना होता है, इनटू ये पहली टर्म लिख लें। अब देखें कि इसके साथ क्या होना चाहिए कि ये वापस ये वाली अमाउंट बने। तो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को कैसे कटवाएंगे कि ओवर में 2 लिखेंगे, क्योंकि 1/2 लिखेंगे तो ये 2 कट जाएगा, बाकी वापस वही -x आ जाता है। तो फिर बी टर्म हमारी होगी 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर इधर ऐड करवा दें, इधर भी ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो काम इधर करते हैं वही उधर भी करना पड़ता है। तो अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, x - 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ फिर वही काम, 1/2 का स्क्वायर लें 1/4, 4 से इसको मल्टीप्लाई प्लस ये 1, ये बन जाता है, वरना कैलकुलेटर में करें इसे। तो ये अमाउंट आ गई। इस अमाउंट को कैलकुलेटर पे अंडर रूट इसका लेके देखें किस चीज़ का आता है, वो ज़ाहिर 85 का हो जाता है। तो आप 85/2 का स्क्वायर बना दें, 4 का दायरा 2 बन जाता है। फिर वही टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया। आगे से काम आपको पता है, जैसे हम रूटीन में करते आ रहे हैं। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, एक दफ़ा प्लस में, माइनस में, ये उधर चला गया 81 और ये 86 हो गया, 2 पे डिवाइड करें, बिल्कुल वही काम है जो यहाँ किया था, सेम चीज़। ठीक हो गया, तो ये 13 वाला भी हो जाता है। आगे चलते हैं जी 14 वाला। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसका ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। सो देखते हैं, ये बड़ा इजी सा उसने दिया हुआ है। -110 है, 12 है, 2 है, 2 के टेबल में सब डिवाइड होते हैं, तो 2 इसमें से निकाल दें। तो 2 कॉमन लेने से अब ये शेप बन गई है, ठीक है, 2 हमने निकाल दिया उसका बाहर। अब अगेन उसी तरह से हल करना है, -55 को उधर ले जाना है, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ देख लें कि ये 6x है, तो 2 अगर फार्मूले वाला निकाल दें तो बाकी 3 रह जाता है। तो जाहिर है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इस तरफ होना चाहिए ताकि हम स्क्वायर कंप्लीट कर सकें। तो 9 इधर लगा लिया, 9 इधर लगा लिया, तो ये x और ये 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर है ना 9, तो x + 3 का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर।
55 और 9 64 होता है। 64 हमें पता है कि ये 8 का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, बाकी काम इजी है। इधर आप प्लस माइनस लिख लें क्योंकि जब स्क्वायर रूट ले लेना है तो प्लस माइनस लगेगा। तो प्लस का 8 अलहदा से, माइनस का 8 अलहदा से, बाकी आपके सामने ही है। बड़ा सिंपल सा काम है, आसान सवाल था ये। तो ये सवाल हमारे पूरे हो गए जो हमें स्क्वायर कंप्लीट करने वाले थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 15 से काम करना है यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला काफ़ी आसान होता था क्योंकि एक दफ़ा फार्मूला याद कर लिया और उसमें वैल्यूज़ लगाते गए और सवाल आंसर निकालते गए। ये ऑलवेज सबसे आसान होता था मेथड। तो ये फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमने 10th क्लास में काफ़ी दफ़ा किया हुआ है और ये हमारे पास सवाल है। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ है वो a है, x के साथ जो है वो b है, और b में देखें ये माइनस साथ इन्वॉल्व होता है। b जो है हमारा क्या होगा -13 और c जो है वो 6 है। तो ये वैल्यूज़ हमने फार्मूले में लगा लेनी है। ये देखें b की जगह -13 प्लस माइनस b की जगह फिर -13 अंदर स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c उसकी वैल्यू ओवर में 2a। अब इसे हल करेंगे। हल करते हुए ऑलवेज ये जो अंडर रूट के अंदर चीज़ है इसको पहले हल करते हैं। बाहर तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 प्लस माइनस लगाया, चूंकि यहाँ स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर की वजह से माइनस ने ख़त्म हो जाना है। 13 का स्क्वायर लें 169, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें वो 120 हो जाएगा, और 169 में से 120 माइनस करें तो 49, और 49 का अंडर रूट जो है वो 7। अब देखें पीछे जैसे हम बात करते आ रहे थे कि जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, ये हमने पहले से ही लगाया होता है प्लस माइनस। और प्लस माइनस का यह यहाँ पे भी वही काम है कि आपने सवाल को एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है, एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है। 13 प्लस 7 ओवर 10, 13 माइनस 7 ओवर 10, ये दो चीज़ें बना लें तो 13 और 7 20 हो जाएगा। 20 को 10 पे डिवाइड करें 2, 13 में से 7 निकाल दें 6, 6 और 10 को डिवाइड करें 2 पे तो 3 और 5, तो आंसर हमारा मिल गया 2 एंड 3 ओवर 5। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इजी काम है, सिर्फ फार्मूला लगाना, ये हमें प्रोसेस आता हो कि फार्मूले में वैल्यूज़ लगानी कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, a, b और ये c है। वैल्यूज़ लगा रहे हैं, आपके सामने है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a एंड c में देखें -1 है, 1 के साथ माइनस है वो भी साथ लेना है, ठीक है। 7 का स्क्वायर लिया 49, 4 4 ज़ार 16, 1 और ज़ार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 और 16 बनता है 65। तो 65 का अंडर रूट वो पॉइंट्स में चला जाता है, तो पॉइंट्स में नहीं हम इन सवालों को लेके जाते, तो बस ऐसे ही आंसर रहने दें क्योंकि जब ये इसका अंडर रूट ही नहीं बन रहा तो आगे से कैसे उसे हल करना है, बस ऐसे ही उसे आंसर दे दें, ठीक है। तो 16 का आंसर ऐसे ही है। 17 में आ जाएं, यहाँ थोड़ा सा उसने चेंज किया है काम कि जो a टर्म है हमारी वो 15 है, लेकिन जो b टर्म है यानी x के साथ जो चीज़ है वो 2a है, a भी उसमें आ गया, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो -a² है। नंबर्स के बजाय वहाँ पे a वगैरह आ गया, तो कोई मसला नहीं, होना तो वैसे ही है लेकिन जाहिर है थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है हमें। सो -b ये b टर्म है हमारी, प्लस माइनस b उसी का स्क्वायर -4a हमारी ये है और c हमारी ये वाली टर्म होती है वो लिख ली। तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 15 ज़ार 60 और साथ ये a स्क्वायर, 60 और 4 64, 64 हो जाएगा, 64a स्क्वायर, ठीक है। तो वो देखें वैसे ही हमारा 64a स्क्वायर, 64 हमें पता है 8 का अंडर रूट होता है और a के ऊपर स्क्वायर है तो वो भी कट जाएगा तो a रह जाएगा। अब फिर वही एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, 8 में से 2 निकाल दें 6 रह गया, 8 और 2 10 क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं, ठीक है। 10 से 30 कटता है, नीचे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 6 5 बार 30, तो आपके सामने ही है, ये दो आंसर्स हमें मिल जाएंगे। तो इजी है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल एक आध है सवाल आप भी आगे वो देखेंगे ज़रा, लेकिन 18 भी बहुत आसान है, ठीक है। 19 थोड़ा सा 19 20 थोड़े से मुश्किल है, बारह करते हैं। 18 में भी सिंपल, ये A है, ये B है, ये C है, ये आपके सामने है, बड़ा सिंपल सा आपके सामने। 64 कट जाते हैं, ख़त्म हो जाएंगे, अंडर रूट सारा ख़त्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस वाला पार्ट ही ख़त्म हो गया, सिर्फ रह गया -8/32।
सही है। तो 8 4 32 होता है, तो 1/4 बन जाएगा। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब आ जाए ज़रा बड़े सवाल पे। ठीक है, ये ज़रा मैं इसको ऐसे करता हूँ, ज़रा नज़र आए आपको। ओके, ये ज़रा मुश्किल हो गया, लेकिन चलें, ये नज़र आ रहा है। अब देखें हो है क्या शक्ल इसकी, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x माइनस बी एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई, तो हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ये दोनों आपस में होंगे, ऐसे आएंगे, ये दोनों वो आएगा, ये दोनों। और देखें जब भी ये दोनों होने हैं मल्टीप्लाई, तो 4 4 रकमें बननी है। 4 इसकी 4 इसकी 4 इसकी, 12 टोटल रकमें बनेगी। कैसे देखें, x और x का स्क्वायर, x के साथ x हुआ है ना, x के साथ b यानी कि माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, और फिर माइनस ए ने b के पास जाना है तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ए बी। फिर इसी तरह यहाँ पे x और x का स्क्वायर, बी एक्स सी एक्स और b और c। ठीक है ना, जैसे मैं कहता होता हूँ कि इस x के साथ ये दोनों, इस b के साथ ये दोनों, वो आप ऐसे चारों मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी वही। तो ये देखें आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी। अब क्या होगा, देखें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 3 हो जाएंगे। 3x स्क्वायर लिख लिया। ax जो है देखें वो भी एक यहाँ पे होगा, एक और कहीं होगा ax, वो ढूंढ लें। ये देखें तो ये दोनों मिलके ये भी 2ax हो जाएंगे, bx भी 2 हो जाने हैं, cx भी 2 हो जाने हैं। ठीक है, ax भी 2, bx भी 2, cx भी 2, लेकिन सारे मनफी के, सारे नेगेटिव आ रहे होंगे। और बाकी रह जाएगा ab और ये BC और ये AC, ये तीनों प्लस के हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखें ये एक्स स्क्वायर वाली रकम, ये तीनों एक्स वाली हैं और ये बगैर एक्स वाली हैं। क्योंकि इन तीनों में एक्स है तो इन तीनों में से एक्स कॉमन ले लें। दूसरा ये माइनस भी आप निकाल सकते हैं और 2 भी निकाल सकते हैं कॉमन। तो वो देखें इसकी शेप फिर इस तरह से बनेगी। ये देखें, माइनस भी कॉमन निकाला है, 2 भी कॉमन निकाला है और x को भी बाहर निकाल दिया है, तो बाकी ये ABC रह जाना है। तो ये एक बड़ी प्यारी सी शक्ल बन जाती है कि -2 यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, x इस तरफ लिया हुआ है और ABC अंदर है उसके। ये तीनों तो वैसे ही आनी है, ABBCCA। ठीक है, अब आपके पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बन गई है। एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ है वो A हो गई, ये सारी B है और ये सारी C है। ठीक हो गया। फार्मूले में देखें लगाएं अब, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो फार्मूले का और माइनस बी के साथ भी तो माइनस है ना, तो 2 माइनसेस मिलकर प्लस हो जाने हैं। यानी ये सारी टर्म यहाँ आ गई, क्योंकि ये सारी टर्म b है, x के साथ जो चीज़ होती है वो b होती है, वो लिख ली। इसी सारी रकम का अंदर स्क्वायर भी है। यहाँ प्लस माइनस मेरे से मिस हो गया था, फिर मैंने यहाँ करके लिख दिया। आप बड़े आराम से यहाँ लगाएं, जैसे प्लस माइनस लगाते हैं यहाँ पे लगाना है। तो b का स्क्वायर -4a और ये c, a 3 है ना, तो c ये सारा है, ABBCCA, ये सारा इसमें लगेगा। अब इसको हल करना है ज़रा आराम से। ये तो ऐसे ही आता जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, वो लिख लिया। अब देखें, एक तो माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लें 4, और ये अंदर देखें 3 रकमें हैं, 3 रकमों का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ा था वहाँ पे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, एग्जैक्ट सारा फार्मूला हमें लिख देना है। यहाँ है तो 4 3 12 और अंदर ये सारी रकम। अगले स्टेप में 12 से इनको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे आ जाएं, बाहर वाली फिर वैसे ही प्लस माइनस सारी अंडर रूट। यहाँ देखें ये सारी जो रकमें हैं 4 से ज़रब होनी है, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर, 4 2 8 हो जाएगा, 8 8 और इनके साथ 12 12। तो ये देखें 8 8 8, पीछे 4 4 था, आगे 12 12। सही है, प्रॉपर तरतीब से सीधा लिख लिया। अब देखें कुछ चीज़ें एक जैसी होंगी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो वही है, वो आपने लिख लेना है। लेकिन ये जो ABBC है ये सारा डबल है, 8AB और ये 12AB। 12 जो है वो चूँकि माइनस का है ना, तो 12 में से 8 निकालें -4 रह जाएगा। इसी तरह दूसरों के साथ भी वही है, 12BC और ये 8BC, तो ये भी 4BC, आगे भी वही 4C है। तो सब के साथ 4 4 आ गया। ठीक हो गया। जब सब के साथ 4 4 है तो उस 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन निकलेगा और 4 के ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट से उस 4 को बाहर निकालेंगे तो उसने 2 रह जाना है, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2 लिख लें बाहर।
और बाकी अंदर सारी अब 4 के बगैर आ जाएंगी, क्योंकि 4 तो कॉमन लेके हमने बाहर निकाल दिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो सारा इधर लिख देंगे। अब एक और स्टेप, ये जो 2 है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये 2 आप निकालें कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो इस 6 के साथ इस 2 को कटवा दें तो ये 3 हो जाएगा, तो नीचे 3, तो इधर से 2 निकल गए क्योंकि वो तो कॉमन लेके इससे कटवाया ना, तो नीचे 3 रह जाएगा। सो आई थिंक बस इतना ही होना है, क्योंकि इससे और सिंप्लीफाई नहीं होता। देखें ज़रा, मैंने आगे और कोई स्टेप बनाया नहीं, हाँ डन हो गया, सही है ना, क्योंकि इससे फर्दर हो नहीं सकता। तो दैट्स इट, है थोड़ा लेंथी है लेकिन हो जाता है आराम आराम से अगर आप करेंगे तो। सही है जी। लास्ट वाला ये भी थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि उसने स्टैंडर्ड फॉर्म बनी बनाई दी है, आपको खुद नहीं बनानी पड़ रही, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ रकम पड़ी हुई है, एक्स के साथ एक अमाउंट पड़ी हुई है और कांस्टेंट अमाउंट पड़ी हुई है। तो ए बी सी तो हमारे पास बने बनाए हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है माइनस बी, क्योंकि ये है ना एक्स के साथ चीज़ बी, तो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a एंड सी, क्योंकि ये है ना ए और ये है सी, तो वो दोनों लिख लिए, ओवर में 2a यानी कि ये वाली अमाउंट। सही हो गया। अब ये अगेन ये जो बाहर वाली अमाउंट है ऐसे ही आती जाएगी, यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलना है, फिर वही 3 रकमों वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, लेकिन जो बी है ना वो 2b है, ये ध्यान रखना है। तो 2b जो होती है 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 2b का स्क्वायर लेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा, c का वैसे ही c स्क्वायर प्लस, अब देखें वो होता है ना 2ab, 2 इंटू ये और ये, तो 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 4 हो जाना है, 4ab, वो देखें 4ab, 2 के साथ जब ये दोनों करेंगे तो 2 2 4bc, 4bc ये बन गया, और 2 के साथ a और c यानी कि 2ac। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इधर आ जाएं, -4 रहने दें पहले ही बाहर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, ए बी ए सी बी और बी बी का स्क्वायर और फिर बी सी, ये 4 अमाउंट्स आ जाएंगी आपके पास। -4 बाहर ही है और नीचे जो है जाहिर है वैसे का वैसे ही लिखते जाए। अब जाहिर है कि यहाँ ये होना है, ये अमाउंट सारी अगले स्टेप में ऐसे ही लिखेंगे, इनको 4 से ज़रब दिला देंगे, माइनस से भी साइन चेंज हो जाएगा और 4 से ज़रब भी हो जाएगी। ये देख लें, ये देखें सबके साथ 4 4 आ गया, सबके साथ माइनस भी आ गया। अब जाहिर है इनको आपस में थोड़ा हल करना है, ये तीनों तो वैसे ही रहेंगे, ये देखें सॉरी देखते हैं ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की तरह की और कोई रकम नहीं है, वो ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। बी स्क्वायर को देखें 4b स्क्वायर है ये है और 4b स्क्वायर ये है, ये नेगेटिव है, कट जाएगा आपस में। सी स्क्वायर देखें और कोई है नहीं है, सी स्क्वायर को वैसे ही लिखें। आगे चलें 4ab देखें ये है और ये है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कट गया। 2ac की तरह का ये है, -4 + 2, कैलकुलेटर में करें -2ac आएगा, -2ac लिख लिया। आगे चलें 4bc और ये -4bc, ये कट जाएंगे। तो देखें ये सारी अमाउंट मिल मिला के एंड क्या रह गया, सिर्फ ये 3 रकमें, और इन 3 रकमों पे गौर करें तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac, ये वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाता है, तो a माइनस सी होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें c है तो a माइनस सी होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का फ़ायदा हुआ कि अंडर रूट कट गया उसका, खाली a माइनस सी रह जाएगा। बाकी अमाउंट्स वैसे ही आ रही हैं, ये वाली सारे स्टेप शुरू से एंड तक वही आ रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस सी, तो ये देखें हमने इसको लिख लिया a माइनस सी, प्लस माइनस है तो जाहिर है 2 सवाल बन जाएंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। अब देखें क्या करना है, इसके बाहर माइनस है ना, तीनों के साइन चेंज हो गए माइनस की वजह से, प्लस a माइनस सी, नीचे वही है 2 इंटू दिस वन। अब इसको हल कर लें, -a प्लस a कट गया, -2b और ये c और c ये भी 2c हो जाना है, ठीक है। और इसमें से देखें -2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी रह जाएगा b प्लस c, तो 2 कटवा दें, माइनस रह गया और ये सारी अमाउंट जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। यही काम इस तरफ, लेकिन चूंकि माइनस इंटू ये करना है तो माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ है ना, -a प्लस c हो जाएगा। और इसको भी अब हल करें, -a और -a, -2a
-2b और ये c और c यहाँ पे कटेंगे और नीचे वही अमाउंट ऐसे ही, यहाँ से भी -2 कॉमन लें तो फिर रह जाएगा a और b, a प्लस b, क्योंकि माइनस तो बाहर है तो 2 से 2 कट गया, ये सारा इससे कट गया, हाली -1 रह गया। तो -1 ये और ये वाली अमाउंट, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। सोल्यूशन सेट। लो जी, आज हमने एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट इंशाल्लाह 4.2 करेंगे। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।